दोस्तों जहाँ एंगल की कहानी हो और नंबर की जुबानी हो दोस्तों, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का राज छुपा होता है दोस्तों। आप जैसे यहाँ पे आज की वीडियो में टाइटल देख के समझ गए होंगे दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भाई जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है दोस्तों, हम सभी का मतलब बहुत बड़ा डर है। जब मैं भी क्लास 10th में था दोस्तों, तो मैं भी इस चैप्टर से डरता था, क्योंकि दोस्तों हम जिस क्लास में जाते हैं उसमें दोस्तों ऐसे ऐसे करके पढ़ा देते, लेकिन हमको कुछ समझता नहीं है और हम शर्म के मारे सबके सामने बोल भी नहीं पाते हैं कि सर हमको इस चैप्टर का जो भी मतलब है उसका मतलब ही नहीं समझा। तो दोस्तों इसीलिए आपके सौरभ भाई ने आपके लिए एक बेहतरीन लेवल का वीडियो लाया है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री को एकदम बेसिक से उठा के एकदम एडवांस तक लेके जाएंगे दोस्तों। बस मैं आपसे एक मतलब आपको एक प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, आपको अगर आप एक वीडियो पे आए हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जाते हैं दोस्तों, तो आपको यूट्यूब पे फिर कोई और वीडियो, यूट्यूब पे क्या कहीं पे भी आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपको मतलब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री इस लेवल का सिखा दूंगा दोस्तों कि आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज होती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए भाई बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है भाई, जैसे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूं ट्रिग्नोमेट्री, देखिए दोस्तों जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है दोस्तों, मेरा देखो अगर मैं यहाँ पे इसको ध्यान से देखूं, जूम करके देखूं दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, यहाँ पे मुझे कुछ ट्राई दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे मुझे कुछ गोनो दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पे मुझे कुछ मेट्री दिख रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ट्राई मतलब क्या होता है भाई? ट्राई मतलब होता है भाई थ्री, और गोनो मतलब होता है भाई साइड से। गुनो मतलब होता है दोस्तों साइड्स, और जो मेट्री मतलब होता है भाई वो होता है मेजर। क्या होता है? मेट्री मतलब होता है भाई वो होता है मेजर या फिर मेजरमेंट या फिर किसी चीज को नापना। ठीक है दोस्तों, तो मतलब यहाँ पे भाई मतलब अगर इसको मैं मॉडिफाई करके जानना चाहूँ, दोस्तों थ्री साइड्स का मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। अभी भाई हम सबको पता है कि थ्री साइड्स हमको कहाँ पे मिलता है? थ्री साइड्स दोस्तों हमको ट्राइंगल में मिलता है। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? ट्राइंगल में मिलता है। और दोस्तों स्पेशली ट्राइंगल में भाई जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है दोस्तों, ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है भाई उसके ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, कि मतलब कि जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बनेंगे कुल मिला के राइट एंगल ट्राइंगल से ही बनेंगे। ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल से ही बनेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, और दोस्तों मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना के यहाँ पे इसका नामकरण कर देता हूँ। अगर मैं इसको ए बोलता हूँ भाई, इसको बी बोलता हूँ और इसको सी बोलता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे नामकरण मैंने क्यों किया है भाई? जैसे मतलब कि आप सभी का नामकरण आपके मम्मी पापा ने किया है, क्योंकि दोस्तों अगर सोचो अगर आपको नाम नहीं दिया जाता, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, जैसे आप स्कूल में हो भाई, आपको आपका फ्रेंड बुला रहा है इधर आ जाए उधर आ जा, आप एक ग्रुप में है, तो आप कैसे समझोगे कि हमें कौन बुला रहा है? तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई आपके नाम से बुलाता है तो आपको पता चल जाता है हाँ कि हाँ मेरी बात कर रहा है। तो सेम दोस्तों उसी वे में जो हमारा ट्राइंगल है इसको हमने नामकरण कर दिया है। तो मतलब दोस्तों नामकरण क्यों किया? मतलब यहाँ पे थ्री साइड से दोस्तों, तो हम नामकरण इसलिए किए थ्री साइड से, मतलब हम किस साइड्स का बात कर रहे हैं वही नाम लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि हम कौन से साइड का बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोस्तों यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं सी एंगल को थीटा मान देता हूँ। अगर दोस्तों अभी मैं यहाँ से अगर जो मेरा सी एंगल है इसको मैंने थीटा माना है भाई, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखता हूँ दोस्तों, ये जो सी एंगल के जो अपोजिट साइड टू क्या है ये दोस्तों, जो है अपोजिट साइड टू एंगल सी, इसको हम नाम बोलते हैं दोस्तों अपोजिट साइड टू एंगल सी। अगर दोस्तों इसको मैं थोड़ा स्टाइल मार के बोल दूं तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं भाई? इसको ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर दोस्तों। और दोस्तों ये जो हमारा सी एंगल है, अगर मैं इसकी बात करूं जो इससे सीधा जुड़ा हुआ है दोस्तों, जो इससे एकदम जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एडजेसेंट इसको हम बोलते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि आपको दिखना चाहिए। इसको हम बोलते हैं दोस्तों एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। ठीक है भाई, और फिर से अगर दोस्तों मैं जरा स्टाइल मार के इसको अगर नाम लेना चाहूँ तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम बेस भी बोल सकते हैं। और भाई हम सभी, जैसे आप सभी को पता ही होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है दोस्तों,
उसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है भाई, हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगर दोस्तों ये सब मैंने इस ट्राइंगल में, ये सब जो नामकरण किया है वो मैंने इस एंगल के रिस्पेक्ट में किया है। किस एंगल के रिस्पेक्ट में किया है भाई? ये सी एंगल के रिस्पेक्ट में किया है। अगर वही मैं यहाँ पे अगर मैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में करता दोस्तों, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड रहता है, ये मेरा अपोजिट साइड, मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाता और ये मेरा बेस हो जाता और ये मेरा हाइपोटेनियस रहता। मतलब हाइपोटेनियस सेम ही रहता है, बस हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो ठीक है भाई, आई होप आपको समझा होगा मैंने मतलब जो भी आपको बताया। अब आइए दोस्तों यहाँ से हम जरा अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ बेहतरीन लेवल का कुछ बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, ठीक है भाई। अगर मैं इसको जरा इरेज कर लूं, ठीक है, इसको मैं इरेज करके एक और ट्राई, इसको मैं इरेज करके अगर मैं बात करना चाहूँ इसका दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ठीक है भाई। यहाँ पे आप मुझे 1 मिनट दीजिए, बस मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अभी हम बात करेंगे दोस्तों किसका? अभी हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का बात करेंगे हम, क्या होता है चीज, ठीक है भाई। अभी दोस्तों जैसे मैंने एक राइट एंगल मतलब ट्रायंगल बनाया था, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बना लेता हूँ भाई। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, मैंने इसका ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया भाई, और यहाँ पे इसका सी नाम दे दिया और इसको थीटा एंगल मान लिया, हमारा 90 डिग्री है, ठीक है भाई। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है दोस्तों, मेरा मेन 3 ही होता है दोस्तों, फिर उसको यूज करके हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो दोस्तों अगर मैं पहले बात करूँ तो यहाँ पे होता है साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा। और दूसरा जो होता है दोस्तों हमारा होता है कॉस थीटा। और तीसरा जो होता है भाई वो होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है भाई, ये होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इस जो मेरा साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है, अगर मैं इसको इस एंगल जो ये जो ट्रायंगल है एबीसी में अप्लाई करूं, तो यहाँ से मतलब साइन थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा का मतलब, कॉस थीटा का मतलब और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। आइए जरा दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, आप जरा जैसे मतलब एक स्टाइल में आपको बताता हूँ। मतलब जैसे होता है यहाँ पे साइन थीटा मतलब होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा मतलब होता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और दोस्तों जो हमारा टेन थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है दोस्तों, टेन थीटा जो है हमारा दोस्तों ये होता है हमारा दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट होता है, या फिर इसको हम बेस भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अगर दोस्तों आपको मतलब ये मतलब समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ भाई। एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया था, ये हमारा होता है अपोजिट साइड, ठीक है भाई, ये होता है हमारा अपोजिट, इसको मैं ओ से डिनोट करता हूँ। ये मेरा होता है क्या दोस्तों? ये मेरा होता है अपोजिट साइड टू एंगल सी। ये होता है दोस्तों, ये होता है मेरा दोस्तों एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट होता है। और ये मेरा होता है दोस्तों क्या? हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूँ दोस्तों, एक जैसे ओ ए ओ, अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों ओ ए ओ हा हा हा, ठीक है भाई, ओ ए ओ और हा करके अगर आप इसको याद कर लेते हो दोस्तों, ओ ए ओ हा, अगर आप इसको याद कर लेते हो दोस्तों, तो आई जो साइन कॉस थीटा है भाई, इसको मतलब फिर आपको पता चल जाएगा इसके मतलब जो यहाँ पे मैंने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर उसके बाद फिर से परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। इसको दोस्तों हम ऐसे इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो होता है दोस्तों, ये होता है मेरा साइन थीटा होता है भाई, ये होता है मेरा साइन थीटा, ये होता है मेरा कॉस थीटा दोस्तों, और ये जो होता है मेरा भाई ये होता है मेरा टेन थीटा। क्या होता है दोस्तों? ये होता है मेरा टेन थीटा, ठीक है। अभी अभी जैसे मैंने बोला था आपको दोस्तों, एक बात मैंने और बताया था, ये जो होता है दोस्तों हमारा, ये जो हमारा अपोजिट साइड होता है, अगर मैं इसको स्टाइल बोल के अगर इसका नाम देना चाहूँ दोस्तों, स्टाइल मार के अगर इसको मैं बोलना चाहूँ, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं दोस्तों, इसको एडजेसेंट को हम बेस बोल सकते हैं, और अपोजिट को हम फिर से परपेंडिकुलर बोल सकते हैं दोस्तों, और हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस सी, हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस, और एडजेसेंट को हम बेस बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, अब इसमें अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, एडजेसेंट साइड, सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं। पर यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, इसको हम पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस दोस्तों, और ऐसे फिर से बी मतलब बेस हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, साइन थीटा मतलब क्या होता है मेरा, पहले जो होगा दोस्तों ये मेरा होगा साइन थीटा, ये मेरा कॉस थीटा, ये मेरा टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो इसको मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और कॉस थीटा को मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिख सकता हूँ दोस्तों,
और यहाँ पे मैंने इसके अगर इस फॉर्म में लिखना चाहूँ जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे मैं बेस लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको एडजेसेंट साइड लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो आई होप दोस्तों आपको एक ट्रिक समझा होगा भाई। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आएगा दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिल एक हार्ट बना के भेजिए। ठीक है भाई, तो आइए अभी दोस्तों मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे हमारा तीन मैंने आपको बताया था जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो तीन इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसको ही यूज करके हम कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो हमारा साइन थीटा होता है भाई, वो जो हमारा साइन थीटा होता है दोस्तों वो हमारा कॉस दोस्तों कॉसेक थीटा होता है दोस्तों हमारा 1 साइन थीटा होता है दोस्तों, क्या होता है 1 साइन थीटा होता है। और जो हमारा दोस्तों ये क्या सेक थीटा होता है कि रेशियो हमारा सेक थीटा जो होता है दोस्तों 1 cos थीटा होता है दोस्तों। और जो हमारा भाई जो हमारा tan थीटा है दोस्तों, जिसको हम लिख सकते हैं tan थीटा को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है भाई, 1 अपॉन इसको हम cot थीटा लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे जो साइन थीटा है अगर मैं इसकी ऐसे बात करता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डालता हूँ। और दोस्तों अगर यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये जो है 1 जो है दोस्तों ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिवाइड है दोस्तों। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, 1 मतलब डिवाइड में इसका रेसिप्रोकल हो जाता था, ये हो जाता था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा आंसर आ जाता था दोस्तों हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा दोस्तों। और ये जो हमारा सेक थीटा है सेम उसी वजह से दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन कितना 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर इसको मैं देखूँ तो इसको मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको मैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख सकता हूँ भाई। और जो हमारा ये कॉट कितना tan थीटा है, नहीं tan थीटा जो है यहाँ पे इसको नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिखा है। यहाँ पे जो हमारा cot थीटा होता है दोस्तों, जो हमारा cot थीटा होता है दोस्तों 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल होता है। क्या होता है भाई, वो हमारा 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये मेरा कैसे हो जाएगा दोस्तों, मेरा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेम भाई उसी वे में जैसे आपने यहाँ पे जैसे ये था हमारा ओ ए ओ हा, ठीक है दोस्तों। और हमारा ये जो था परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर ये सब जो था ओ ए ओ हा, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ से साइन थीटा को स्टार्ट करूँ, यहाँ पे साइन थीटा लिखूंगा तो मेरा ये आएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का दोस्तों मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan थीटा का मेरा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा। अगर मैं पीछे साइड से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों तो मेरा जो cot थीटा आएगा दोस्तों उसको उल्टा करके देखता हूँ दोस्तों। अगर मैं जैसे यहाँ पे जैसे क्या होता है मतलब जो हमारा cosec थीटा होता है दोस्तों वो sin थीटा का उल्टा होता है, तो जो हमारा यहाँ पे cosec थीटा है दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख दूंगा हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ऐसे। और जो हमारा sec थीटा होता है दोस्तों cos थीटा का उल्टा होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यहाँ पे लिखा है। और जो दोस्तों मेरा cot थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो आई होप दोस्तों आपको इसका मतलब समझा होगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको इरेज करके हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको मैं कुछ आइडेंटिटीज बताता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आइडेंटिटीज को जाने बिना क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं आपको आइडेंटिटीज भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, क्या करना है हमको ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमको डिस्कस करना है। ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हमको डिस्कस करना है। ठीक है दोस्तों, तो भाई यहाँ पे हमारा जैसे मैंने बोला था आपको 2 या 3 मतलब आइडेंटिटीज होता है, फिर उसको यूज करके हम कई सारे आइडेंटिटीज बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो होता है दोस्तों हमारा पहला जो होता है वो मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों इक्वल्स टू 1 होता है दोस्तों। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हमको क्योंकि दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर है इसमें प्रूफ डेट वाले जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो हमको डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये जो आइडेंटिटीज है दोस्तों ये हम लोग को सॉल्व करने में हमको ये सब जो हमको सॉल्व करने में हमारे लिए मतलब जो आइडेंटिटीज है वो सब प्रूफ डेट क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, और अब जो दूसरा है हमारा दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू दोस्तों sec स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। और जो हमारा तीसरा है भाई तीसरा है दोस्तों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, यहाँ पे अगर इससे मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ जैसे यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं निकल चाहूँ, यहाँ पे मुझे sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मुझे sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा दोस्तों। और वैसे ही सेम उसी वे में अगर दोस्तों मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ
tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ दोस्तों, तो tan स्क्वायर थीटा तो जो मेरा है sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर मैं cot स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखना चाहूँ दोस्तों, तो मेरा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा भाई cosec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है दोस्तों, हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब इसको हम ऐसे मॉडिफाई करके इधर से उधर करके मतलब जिसकी भी वैल्यू चाहिए रहती है हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों यहाँ पे अभी हमने कर लिया है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी हमने जान लिया दोस्तों। अभी हम तैयार हो गए हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है भाई, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इस चैप्टर के मतलब कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ आइए दोस्तों, जैसे मतलब अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ भाई, इसको मैं दोस्तों आप ये सब अपने मतलब कि अपने कॉपी में नोट कर लिए भाई, नोट कर लीजिए भाई, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है दोस्तों। अभी मैं इसको अगर इरेज करूँ दोस्तों, ठीक है, अगर मैं इसको इरेज करता हूँ भाई, इसको मैं इरेज करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि है हमारा दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू जो है दोस्तों 20/29 है, देन फाइंड कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल में दिया है दोस्तों, देन फाइंड कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, देन फाइंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी हमको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा दोस्तों, आपको जो मेथड अच्छे लगेगा आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं एक लाइन मार लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं मेथड 1 से सॉल्व करूंगा इसको, और यहाँ पे मैं इसको मेथड 2 से सॉल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको मेथड 2 से सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे मुझे दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू देके मुझे कॉस थीटा की वैल्यू पूछी, क्या पूछी दोस्तों, यहाँ पे मुझे साइन थीटा की वैल्यू देके दोस्तों मुझे यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको जरा पीछे लेके जाऊं, मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया था, तो उसमें मैंने जब आपको पहले आइडेंटिटीज बताया था दोस्तों, जो कि था दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज था। ठीक है भाई, ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज था। तो दोस्तों अगर मैं इसको, अब यहाँ पे मुझे कितना साइन थीटा की वैल्यू मुझे दे रखा है, और मुझसे यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा जो साइन थीटा है, इसको अगर मैं स्टाइल मार के लिखना चाहूँ दोस्तों, तो मैं इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, और इसको मैं cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ दोस्तों, और मेरा वन तो ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मेरा sin थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों 20/29, तो यहाँ पे मैं 20/29 लिख दूंगा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूंगा दोस्तों, और जो मेरा cos स्क्वायर थीटा है मेरा ऐसे चलता रहेगा, और यहाँ पे 1 ऐसे रहेगा। ठीक है भाई, तो अभी दोस्तों यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4 मतलब 400 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, और 29 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 29 का स्क्वायर अगर आपको यहाँ पे नहीं पता है तो आप 29 को 29 से मल्टीप्लाई करके देख लेना दोस्तों, आपका जो आंसर है दोस्तों वो 841 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 841 आएगा। तो यहाँ पे 29 का जो स्क्वायर है दोस्तों हमारा 841 आ जाएगा। तो भाई अभी यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पे मेरा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे चल रहा है इक्वल टू 1। तो अभी मुझे अभी किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर थीटा को दोस्तों मैं यहाँ पे रहने दूंगा, और मेरा 1 जो है इसको मैं ऐसे रहने दूंगा, और यहाँ पे जो प्लस 400/841 है इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा, तो मेरा माइनस में हो जाएगा कितना 400/841। ठीक है भाई, 400/841 हो जाएगा। और अभी दोस्तों अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो समझ लो 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 841 - 400 दोस्तों, 841 - 400 दोस्तों अपन 841 मेरा ऐसे नीचे रहेगा। और अभी दोस्तों यहाँ पे मैं माइनस करूँ, 1 में से 0 जाएगा 1 आ जाएगा दोस्तों, 4 में से 0 जाएगा 4 जाएगा, एंड 8 में से 4 जाएगा तो मेरा 4 आ जाएगा दोस्तों, और 841 मेरा ऐसे नीचे चलते रहेगा। ये मेरा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये मेरी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है दोस्तों, लेकिन हमको तो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, हमको cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कर दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। ठीक है भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। ठीक है भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करूंगा, तो यहाँ से मुझे cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और जो हमारा 441 है दोस्तों, ये हमारा किसका मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों, आप जरा मुझे बताइए। अगर दोस्तों आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, जैसे यहाँ पे 441 है दोस्तों, जैसे 441 है दोस्तों, यहाँ पे जैसे 441 है, अगर आपको नहीं पता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे मैं एलसीएम निकालूंगा, इसका मैं देखूंगा जो मेरा 4 मतलब 1 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है नहीं, 4 4 8 के नंबर मतलब 3 से जाएगा,
तो मतलब यहाँ से मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 होना जाएगा, मतलब 3 चौक 12, तो 3 7 21, मतलब इतना आ जाएगा। फिर 7 4 11 एक 12, फिर से मतलब 3 से जाएगा, तो यहाँ से मतलब 3 चौक 12, 12 2 27, मतलब फिर उसके बाद 27 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 9 जा 27, ठीक है दोस्तों इतना। फिर 9 4 13, आगे तो कितना, मतलब 3 से नहीं जाएगा, नहीं 4 से जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों नहीं 4 से जाएगा, फिर उसके बाद पहले हमको देखना पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे 3 से नहीं जा रहा है 4 से जाएगा क्या, 4 से नहीं जा रहा है तो उसके बाद चेक करेंगे हम 5 से जा रहा है क्या, उसके बाद हम 5 से नहीं जा रहा है तो फिर हम चेक करेंगे 6 से जा रहा है क्या, अभी 6 से नहीं जा रहा है तो हम अभी 7 पे जाएंगे। तो दोस्तों जो 49 है, ये 7 7 जब 49 होता है तो 7 से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 7 से जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ दोस्तों, अभी मुझे यहाँ पे ऐसे पेयर बनाना है, ऐसे नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर है 441। तो यहाँ पे अगर मैं इसका पेयर बना लूँ, एक इसका पेयर एक इसका पेयर, 3 गुना करना 7 7 49। तो अगर मैं यहाँ पे इसका तो होगा नहीं, मतलब 7 तरीके का 7 तरीके के, हाँ। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ दोस्तों, अगर मैं एक पेयर इसका बनाता हूँ, ठीक है भाई, एक पेयर में इसका बनाता हूँ, एक पेयर में इसका बना लेता हूँ, ठीक है। 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21, और अभी मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 1 2 2 4 2 4, मतलब 441 आ गया। तो हमको पता चल गया मेरा 21 का स्क्वायर है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ट्रिक पसंद आया होगा तो दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो भाई यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कितना, ये मेरा 21 का स्क्वायर है, और दोस्तों जो मेरा 841 है ये तो हमको पता ही है 29 का हमारा स्क्वायर है। तो दोस्तों यही हमारा जो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी भाई, और 21/29 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आइए दोस्तों, आई होप आपको समझा होगा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया दोस्तों। अभी आइए हम दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए दोस्तों, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अभी आइए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको देखूंगा ये जो मेरा है, ये जो मेरा दोस्तों साइन थीटा है दोस्तों, ये मेरा जो साइन थीटा है, अगर यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, इसको मतलब दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ पे थीटा मान लेता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ दोस्तों, और इसको सी नाम दे देता हूँ, ठीक है भाई। और यहाँ पे अभी मुझे दिया है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, और अभी मैंने आपको बता ही दिया साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे मैंने हिसाब बताया था ओ ए ओ हा 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 हा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसका अपोजिट मतलब होते हैं परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज का मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछे जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे सी, इसका अपोजिट एंगल क्या है, जो ए बी है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी भाई। और यहाँ पे जो ये है नीचे मेरा क्या रहता है, हाइपोटेनियस, क्या रहता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 29 हो जाएगी, ठीक है भाई, 29 हो जाएगी। अभी मुझे बस एक चीज क्या करना है दोस्तों, अभी मुझे पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते हैं दोस्तों। जो हमारा हाइपोटेनियस, जो हमारा सबसे बड़ा साइड रहता है, यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो AC का स्क्वायर जो रहता है दोस्तों, वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रहता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे भाई AC क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे AC, इसको हम ट्रिपलेट भी बोलते हैं दोस्तों। AC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 29, 29 की स्क्वायर कितना, 29 स्क्वायर, फिर AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। 29 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 29 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा था, 29 का स्क्वायर 841 होगा दोस्तों, 841 हो जाएगा भाई। और 20 का स्क्वायर मेरा 400 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस BC का स्क्वायर ऐसे मेरा चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों, मेरा चलता रहेगा। और भाई अगर यहाँ से मैं BC का, इसको BC की वैल्यू निकालना चाहूँ, BC स्क्वायर की वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, BC स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 841 माइनस 400, ठीक है दोस्तों, 841 माइनस 400 दोस्तों। फिर उसके बाद अभी यहाँ से मैं माइनस करूंगा तो एक में से लिख जाएगा, एक आ जाएगा, 4 4 4 कितना, 8 में से 4 जाएगा तो 4 कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा दोस्तों। ये मेरा BC का वैल्यू हो जाएगा, BC स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से फिर से अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करता हूँ, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से मुझे BC की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, BC, और 441 किसका स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा था 21 का स्क्वायर है। तो भाई मुझे BC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, BC की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 21 मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 21 मिल जाएगी दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझा होगा हमने BC की वैल्यू कैसे निकाली है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे अभी BC की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है भाई। अभी उसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पे अभी मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos थीटा दोस्तों।
तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ cos थीटा। मैंने जो सॉल्यूशन बताया दोस्तों आपको सेम ऐसे सॉल्यूशन करना है, फिर उसके नीचे यहाँ पे ऐसे लिखना है, फिर हमको लिखना है वी नो डैट। हमको ऐसे मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हमारा मार्क्स कोई काट ना सके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों वी नो डैट cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों cos थीटा, ये होता है हमारा ए एडजेसेंट मतलब इसको हम बेस भी बोल सकते हैं दोस्तों, बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है दोस्तों, बेस मतलब बेस हमारा कितना है इस ट्रायंगल का 21 है दोस्तों, 21, और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है दोस्तों 29। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा cos थीटा की वैल्यू मिल गई हमको। तो दोस्तों मैंने आपको इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखा दिया है भाई। आपको जो भी मेथड आसान लगे दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको कौन सा मेथड आसान लगा दोस्तों, आप उसी मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रैम बहुत कम बचा है, 3 GB बचा है।